हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं ली है और किसी से कोई नई चीज़ नहीं ली है और कोई किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने हमें भीख नहीं दी है। हमारा हक बनता था, हमने हक लिया। अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जफ़र। आज हम बात करेंगे गुज्जर कम्युनिटी की। सबसे पहले तो मैं गुज्जर कम्युनिटी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक तो ST, SC और OBC जो तबका है इन्हें 10% रिज़र्वेशन मिली है और साथ ही साथ गुज्जर विरसो फाउंडेशन ने चंद रोज़ पहले रविंद्र रैना साहब के पास एक मेमोरेंडम पेश किया था, जिसमें ये कहा गया था कि JKPSC में भी हमारा एक मेंबर होना चाहिए और एक हफ़्ते के अंदर ही JKPSC का एक मेंबर अपॉइंट किया गया, जिनका नाम है ज़ुबैर अहमद रज़ा साहब। उन्हें जो है JKPSC का मेंबर अपॉइंट किया गया। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर नसीब अली चौधरी जी मौजूद हैं, जो गुज्जर विरसो फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस कदर इस रिज़र्वेशन और जो JKPSC में इनका एक मेंबर अपॉइंट हुआ है, किस कदर कम्युनिटी को इससे फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपकी अनथक मेहनत और कोशिशों ने आखिरकार रंग लाया और 10% रिज़र्वेशन भी मिली, साथ ही साथ JKPSC में जो है आपकी कम्युनिटी का एक मेंबर भी अपॉइंट हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ कि ये मुबारकबाद तो पूरी बरादरी को, पूरी कम्युनिटी को है। और रही बात कि PSC मेंबर जो अपॉइंट हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। ये PSC मेंबर जो है पहले भी हमारी गुजर कम्युनिटी से अपॉइंट होते थे, लेकिन इस बार जो है अभी जो नई बात है वो मैं बात करूंगा कि हमने ऐसा नहीं किया कि कोई नया अपॉइंट करे। ऑलरेडी पिछली गवर्नमेंटों में भी अपॉइंट होते रहे, पुरानी PSU में भी होते रहे, लेकिन जो अभी नई PSC हमारी जम्मू कश्मीर UT की जो PSC बनी थी, उसमें ये हुआ कि जब पहले चेयरमैन साहब बने, चेयरमैन के बाद 6 मेंबरान जो है PSC से लिए गए। जब 6 लोग लिए गए तो हम लोगों ने देखा, जब लिस्ट में देखा तो हमारी बरादरी से गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर की, और हमारी बरादरी की हर जगह रिप्रेजेंटेशन रही है। तो हमने उसी वक्त मैंने जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है उनके स्टेट प्रेसिडेंट्स को मैंने उसी टाइम कमेंट करके पूछा कि आप मुझे बताइएगा कि हमारी कम्युनिटी को आप तीसरे नंबर पॉपुलेशन है, आपने हर बरादरी से लिया, हर कम्युनिटी से लिया, कश्मीरी से लिया, डोगरा से लिया, हर जगह से लिया, और गुजर कम्युनिटीज़ को जिसको पूरे देश में रिजर्वेशन होने के बावजूद आपने हमारी बरादरी से कोई रिप्रेजेंटेशन ली नहीं। उसके बाद हम लोगों ने उनको मेमोरेंडम पेश किया और जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके पास भी गए, लेकिन उस वक्त BJP के जो स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने हम लोगों को विश्वास दिया कि आप मुझे ये गलती हुई है, इसमें थोड़ा सा हमें वक्त दे दीजिएगा और आपकी कम्युनिटी का ही मेंबर होगा। और हम लोगों ने एक हफ़्ता तक वेट करते रहे और हफ्ते से पहले ही कल जो 2 लोग जो हैं PSC से मेंबर जो शामिल और 2 नए किए गए हैं, उनमें से हमारी बरादरी के ज़ुबैर साहब है, और ये हमारी बरादरी के लिए फ़ख्र की बात है, हमारी कम्युनिटी के लिए फ़ख्र की बात है। रही बात जो 10% रिज़र्वेशन जो J&K बैंक में मिली है, वो रिज़र्वेशन तो हमारी ऑलरेडी थी, लेकिन बैंक में नहीं हुआ करती थी। उस पर हमारे बहुत से लोगों ने लड़ाई लड़ी और उसके बाद ये 10% जो रिज़र्वेशन भी हमारी मिली है, इसके लिए भी मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा। और अब ये लड़ाई जो है ये अभी कम नहीं होगी। जहाँ जहाँ हम लोगों की पोजीशन है, हम अपना हक मांगते हैं, हमारा हक है और हक के लिए हम जगह जगह जाएंगे। और हक के लिए हमें किसी के पास भी जाना पड़ा, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं ली है और किसी से कोई नई चीज़ नहीं ली है और कोई किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने हमें भीख नहीं दी है। हमारा हक बनता था, हमने हक लिया। जहाँ से भी हमारे हक को छीनने की बात करेंगी तो गुज्जर कम्युनिटी जो है वो अपनी बात को रखेगी, और ख़ासकर जो गुज्जर विरसो फाउंडेशन है वो उसकी लड़ाई लड़ेगी। लोग चाहे जो मर्ज़ी बोलते रहें, लोगों का काम बोलना है, उसकी तरफ हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। और जब तक ये चीज़ हमारी जहाँ जहाँ है
आने वाले टाइम वक्त के अंदर जिस तरह से एडवाइजरी बोर्ड को बंद करने की बात कर रहे हैं, हम चेतावनी दे देना चाहते हैं कि गुज्जर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो बहुत पहले का बना हुआ है। एडवाइजरी बोर्ड बंद करने की बात अगर की गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा रूलिंग पार्टी को या जो भी सरकार है उनको रोकना। गुज्जर एडवाइजरी बोर्ड हमारा उसी तरह से रहे। फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात है, जो गुज्जर कम्युनिटी की बात है उसकी बात हम रखते रहेंगे, उसमें हम बिल्कुल भी पीछे हटने की बात नहीं करेंगे। सर, आप आने वाले वक्त में कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार से क्या डिमांड करते हैं? देखो, मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से वादे किए, उनको वादे को निभाए। उनको अगर उन्होंने उस वक्त कहा कि 370 हटा, 35 ए हटा, आप लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी, वो हम उस चीज़ का इंतज़ार है। और कुछ चीज़ें हो रही हैं और जो चीज़ें अभी डिले हो रही हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है। फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात है, हमारा वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसी इन्फ्लुएंस के तहत ना हो, किसी पॉलिटिकल सियासी तौर पर ना हो, बिल्कुल देख के हो कि जहाँ पे डिज़र्व करती है पॉलिटिकल रिजर्वेशन वहाँ पे हो। ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन वहाँ की जाए जहाँ पे ऑलरेडी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं, सियासी लोग आ रहे हैं, वहाँ पे कर दिया तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, हमारे जिस तरह से बात है, हमारी कम्युनिटी जो है इस टाइम नोमैड जो कम्युनिटी है उसमें दोधी गुज्जर है, हमारी बकरवाल कम्युनिटी है जो इस वक्त भी लैंडलेस है, जो लोग बहुत दूर दूर तक अभी भी लोगों को इतनी दिक्कत आती है। हम लोग कहते हैं कि इनकी वन टाइम सेटलमेंट हो। ये भी गुज्जर बकरवाल जो का तबका है, जो छोटा सा रू रह गया, बकरवाल है, दोधी गुज्जर है, नोमैड्स हैं, उन लोगों के सेटलमेंट के लिए प्रेसिडेंट साहब ने पीछे भी कहा था कि हम लोग जो है एक इन लोगों को, मैं आए दिन देखता रहता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि धारा बना के देंगे, आप लोगों को घर बना के देंगे, और उस वादे पे वो पूरे उतरें। और कल भी जो हम लोगों की मुलाकात उनसे हुई है, अगर लोग चाहे जो मर्जी भी बोले, लेकिन जो वहाँ पे था उन्होंने देखा कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की, लोगों के वन टाइम सेटलमेंट की बात की, उन लोगों को हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन सही हो। पॉलिटिकल रिजर्वेशन का ये मतलब नहीं है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो टेलीफोनिकली बात करके इन लोगों से सेटिंग करके अपनी तरफ ना करवाए। और खुदा के लिए मैं अपने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के सीनियर लीडरान से भी ये गुजारिश करता हूँ, अपने सोशल एक्टिविस्ट से भी गुजारिश करता हूं कि जहां पे गुज्जर कम्युनिटी हमारी बरादरी दबी हुई है, उसको उठाने के लिए सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि उनको दबाने की। छोटा सा आदमी अगर कोई बात करे तो बड़ों को इस चीज़ की पीड़ा नहीं हो जानी चाहिए। पीएससी मेंबर अगर नहीं था तो गुज्जर विरसो फाउंडेशन ने बात रखी, अगर गुज्जर विरसो फाउंडेशन ने बात रखी है तो बाकी ने क्यों नहीं रखी, क्यों नहीं सोशल मीडिया और प्रेस पे बात की। अगर आज गुज्जर विरसो फाउंडेशन ने बात की है तो उसको स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। गुज्जर विरसो फाउंडेशन को कोई इस तरह की खुशी नहीं थी कि जाके उनकी बात रखनी, लेकिन जब सबने आंखें बंद कर ली, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बंद कर दी, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आप भी जानते होंगे कि आज से जो है पार्क्स और गार्डन्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को किस तरह से इस कोरोना वायरस के चलते किस तरह से उन्हें जो एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, जिस तरह से अभी लॉकडाउन अनलॉक 2 जो चल रहा है, इसमें इस वक्त ये जो महामारी बीमारी है पूरे वर्ल्ड में है, और ख़ासकर जिस तरह से हमारी जम्मू कश्मीर यूटी ने जो फ़ैसला लिया, सरकार ने फ़ैसला किया गार्डन्स, और क्योंकि जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत चीज़ है और इस वक्त भी है कि सैर करने के लोग जाते हैं, घूमने फिरने के लिए चाहते हैं, क्योंकि जम्मू शहर में गर्मी हो जाती है, लोग घूमने जाते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो भी जाए अपना सोशल डिस्टेंस बना के रखें, और क्योंकि इस वक्त सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे, थोड़ा सा एहतियात करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि इस बार अगर हम नहीं भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम क्यों नहीं घूमने की। रिक्वेस्ट ये है कि अगर बहुत कुछ है मन में तो जाइएगा, अगर नहीं है तो अगर अपने मन को रोक सकते हैं तो अपने घर पे रहिए, ठहरिएगा, ताकि इस महामारी बीमारी से हम लोग बाहर निकल सकें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे, ये थे हमारे साथ डॉक्टर नसीब अली चौधरी जी, जिन्होंने गुज्जर तबका के मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।